ओके स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन के बारे में कि हमारी कितने टाइप की जो हमारी केमिकल रिएक्शंस है वो हमारी पाई जाती है। तो इसके अंदर सबसे पहले जो अपना आता है वो आता है अपना कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन का मतलब आई होप कि पता होगा। कॉम्बिनेशन का मतलब होता है किसी भी चीज़ को हमें कंबाइन करना हो, वो होती है अपनी कॉम्बिनेशन रिएक्शन। एक्टिविटी दी हुई है, सबसे पहले देखो एक्टिविटी 1.4। इसने कहा है कि कुछ स्मॉल अमाउंट के अंदर हमें क्या लेना है, कैल्शियम ऑक्साइड। कैल्शियम ऑक्साइड का फॉर्मूला क्या होता है, CaO। उसको हम या फिर क्विक लाइम भी बोलते हैं उसको हमें लेना है और उसको हमें स्लोवली ऐड करना है वाटर के अंदर। और स्लोवली ऐड होने के बाद ये कह रहा है कि हमें टच करना है उस बीकर को, जिस बीकर के अंदर हमने बीकर मतलब आई होप समझता हूँ बीकर हमारा क्या होता है, एक टम्बलर टाइप में होता है। अगर वो हमारा किस में प्रेजेंट हो, अगर वो ग्लास के अंदर मतलब अगर कांच का अगर वो हो हमारा, तो उसको हम बीकर बोलते हैं बेटा। ये कह रहा है कि उस बीकर को हमें टच करना है और टच करने के बाद हमें फील करना है कि उसके अंदर केमिकल चेंज हमारा होगा या नहीं होगा। तो आई होप कि पता होगा। यदि हम कैल्शियम ऑक्साइड का मतलब ये होता है कि हम जो सफ़ेदी डालते हैं, जो घर के अंदर सफ़ेदी वगैरह यूज़ करते हैं, उसके बाद हमारा क्या है कि वाटर के अंदर डालने के बाद वो हमारा क्या होगा, वो हमारा हीटअप हो जाता है, वो गर्म हो जाता है। ये प्रोसेस इन्होंने यहाँ पर दी गई है। तो यहाँ पर इन्होंने क्या बोला कि कैल्शियम ऑक्साइड रिएक्ट विग्रेसली विद वाटर टू प्रोड्यूस स्लैक्ड लाइम। स्लैक्ड लाइम का मतलब होता है बुझा हुआ चूना। इसको बुझा हुआ चूना बोलते हैं। आई होप कि आपने सुना होगा। गदाई कैल्शियम ऑक्साइड को हम रिएक्ट, गदाई कैल्शियम ऑक्साइड है वो विग्रेसली मतलब बहुत अच्छी तरह से, बहुत तेज़ी से रिएक्ट करेगा वाटर के साथ में प्रोड्यूस करने के लिए क्या, स्लैक लाइम। इसको क्या बोल, स्लैक लाइम का फॉर्मूला हमारा क्या हो जाएगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड रिलीजिंग ए लार्ज अमाउंट ऑफ हीट। ये कह रहा है कि यदि हमारा लार्ज अमाउंट ऑफ हीट अगर रिलीज हो रही है ना, इसका मतलब ये हुआ कि वो हीट अप हो जाएगा, वो गर्म हो जाएगा अपना। उसके बाद देखो रिएक्शन, देखो क्या लिखा है, कैल्शियम ऑक्साइड प्लस वाटर इट विल फॉर्म कैल्शियम हाइड्रोक्साइड स्लैक्ड लाइम। इसको बोलते हैं स्लैक्ड लाइम। ये देखो कॉम्बिनेशन के अंदर आगे इसकी डेफिनेशन दी हुई है यहाँ पर देखो कि कोई दो सब्सटेंस हमारे कंबाइन हो रहे हैं, उसके बाद कोई हमारा सब्सटेंस बन रहे हैं, इसी को हम क्या बोलते हैं, इसी को हम बोलते हैं केमिकल रिएक्शन। ये कह रहा है इन दिस रिएक्शन chemical oxide and water combine to form a single product calcium hydroxide such the reaction in which, ये देखो यहाँ पे वो कह रहा है कि वो रिएक्शन इन विच ए सिंगल प्रोडक्ट इज फॉर्म्ड फ्रॉम टू और मोर रिएक्टेंट इज नोन एज अ कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ये कह रहा है कि कोई रिएक्शन जिसके अंदर हमारा एक सिंगल प्रोडक्ट बन रहा है, कब, जब हमारे टू और मोर रिएक्टेंट हमारे कंबाइन हो रहे हैं। कंबाइन होने के बाद कोई प्रोडक्ट अगर वो बना रहे हैं ना, एक सिंगल प्रोडक्ट बना रहे हैं, उसको हम क्या बोलेंगे, उसको हम बोलेंगे कॉम्बिनेशन रिएक्शन। उसके बाद देखो कुछ एग्जांपल और दिया है, जैसे बर्निंग ऑफ कोल दे रखा है। बर्निंग ऑफ कोल हमें पता है कि कोल के अंदर हमारा सिर्फ और सिर्फ कार्बन होता है। तो कह रहा है कि कार्बन हमारा, हमें पता है कि कोई भी सब्सटेंस हमारा बर्न करता है तो वो किसकी परसेंटेज में करेगा, ऑक्सीजन की परसेंटेज के अंदर। तो कार्बन प्लस O2 इज इक्वल टू CO2। अब उसके बाद देखो फॉर्मेशन ऑफ वाटर फ्रॉम H2 प्लस O2। ये कह रहा है कि वाटर का हमारा बनना किससे, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से। तो 2H2 प्लस O2 इज इक्वल टू 2 मोल वाटर। ये कह रहा है कि दोनों के दोनों रिएक्शन जो अपनी ये और नीचे वाला जो कैल्शियम वाला ऑक्सीजन की हमने जो बात की थी, ये तीनों की तीनों रिएक्शन थी ना अपनी, जो ये अपनी तीनों की तीनों जो रिएक्शन थी वो हमारी कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। ये कह रहा है कि इन सिंपल लैंग्वेज वी कैन से दैट व्हेन टू और मोर सब्सटेंस कंबाइन टू फॉर्म ए सिंगल प्रोडक्ट। ये कह रहा है, सेम डेफिनेशन रिपीट कर दी बेटा नीचे वाली, दो या दो से ज़्यादा सब्सटेंस कंबाइन होने के बाद में हमारे एक सिंगल प्रोडक्ट अगर बना रहे हैं, और वो रिएक्शन को बोलेंगे हम कॉम्बिनेशन रिएक्शन। इन्होंने बोला कि जो हमारी एक्टिविटी 1.4 वाली, कौन सी, ये वाली एक्टिविटी की बात की है इसने। ये देखो एक्टिविटी 1.4 वी आल्सो ऑब्जर्व दैट लार्ज अमाउंट ऑफ हीट इवोल्व। ये कह रहा है कि एक्टिविटी के अंदर हम देखते हैं कि लार्ज अमाउंट के अंदर हीट हमारी इवोल्व हो रही है। दिस मेक द रिएक्शन मिक्सचर वार्म। ये कह रहा है कि इसकी वजह से क्या है, जिसके अंदर हमारी जो रिएक्शन जो हो रही है ना, रिएक्शन मिक्सचर का जो वेसल हमारा वो क्या हो जाता है, वो गर्म हो जाता है। रिएक्शन इन विच हीट इज रिलीज्ड अलॉन्ग विद फॉर्मेशन ऑफ द प्रोडक्ट इज नोन एज द एक्सोथर्मिक केमिकल रिएक्शन। ये याद रखना बेटा, एक्सोथर्मिक केमिकल रिएक्शन हमारी कौन सी होगी। ये कह रहा है कि रिएक्शन, इसको ऐसे ब्रैकेट के अंदर बंद कर लेना, रिएक्शन इन विच हीट इज रिलीज्ड अलोंग विद
कहता है कि हीट अगर हमारी रिलीज हो रही है किसके साथ में, अलॉन्ग विद फॉर्मेशन ऑफ द प्रोडक्ट के फॉर्मेशन के साथ में, उसको हम क्या बोलेंगे, एक्जोथर्मिक रिएक्शन। ये कह रहा है कि कुछ एक्जोथर्मिक रिएक्शन भी हमारे दी हुई है, जैसे हम यूज़ करते हैं नेचुरल गैस। नेचुरल गैस कौन सी, जो CNG और LPG हमारी जो गैस होती है जो घर के अंदर यूज़ करते हैं बेटा, वो हमारी होती है नेचुरल गैस। ये कह रहा है उसके अंदर मेनली हमारा क्या पाया जाता है, उसके अंदर हमारा मेनली होता है क्या, उसके अंदर मेनली होता है अपना मीथेन गैस होती है अपनी। ये देखो ये अपनी मीथेन है प्लस 2O2 ऑक्सीजन की परसेंटेज में बर्न करेगी तो हमारा क्या बनाएगा, CO2 प्लस में वाटर, और वाटर के साथ साथ हमारी क्या है कि हमारी है वो हीट भी जनरेट होगी। उसके बाद देखो ये कह रहा है कि डू यू नो दैट रेस्पिरेशन इज एक्जोथर्मिक प्रोसेस। ये क्या पता है, ये कहता है कि क्या आपको पता है कि रेस्पिरेशन एक हमारी क्या है, एक्जोथर्मिक प्रोसेस है। और ये याद रखना बेटा कि रेस्पिरेशन एक हमारी एक्जोथर्मिक है, ना कि एंडोथर्मिक है। आई रिपीट, रेस्पिरेशन हमारा एक एक्जोथर्मिक प्रोसेस होता है, ना कि एंडोथर्मिक। उसके बाद देखो वी ऑल नो दैट वी नीड एनर्जी टू स्टे लाइव। ये कह रहा है कि हमें जिंदा रहने के लिए एनर्जी की रिक्वायरमेंट है। वी गेट दिस एनर्जी फ्रॉम द फूड वी ईट। ये कह रहा है कि वो एनर्जी हम कहाँ से लेंगे, वो हम लेंगे जो फूड जो हम खाना खाते हैं उससे हम वो एनर्जी लेते हैं। ड्यूरिंग डाइजेशन फूड इज़ ब्रोकन डाउन इनटू सिमिलर सब्सटेंस। ये कह रहा है कि डाइजेशन के समय क्या है कि हमारा जो फूड है ना वो सिंपलर सब्सटेंस के अंदर क्या हो जाता है, ब्रेक डाउन हो जाता है। फॉर एग्जांपल जैसे राइस, पोटैटो, ब्रेड, जो भी मटेरियल हम खाते हैं उसके अंदर क्या होता है, हमारा कार्बोहाइड्रेट होता है, प्रोटीन होते हैं, फैट होते हैं, वो सब के सब क्या होते हैं बेटा, डाइजेशन होने के बाद वो हमारे क्या होंगे, वो डाइजेशन होने के बाद हमें एनर्जी देते हैं। ये कह रहे हैं कि दीज कार्बोहाइड्रेट आर ब्रोकन डाउन टू फॉर्म ग्लूकोज। ये कह रहे हैं हमारी बॉडी के अंदर डाइजेशन होने के बाद में जो हमारे कार्बोहाइड्रेट या जो भी प्रेजेंट हम जो खाते हैं प्रोटीन वगैरह, वो हमारे सब के सब किसके अंदर, ग्लूकोज के अंदर कन्वर्ट हो जाते हैं। दिस ग्लूकोज कंबाइन विद ऑक्सीजन इन द सेल ऑफ आवर बॉडी। ये कह रहे हैं कि हमारे जो ग्लूकोज है, ग्लूकोज का फॉर्मूला पता है क्या होता है, ग्लूकोज का फॉर्मूला होता है C6H12O6। याद रखना है बेटा, भूलना नहीं है ये। ग्लूकोज कंबाइन विद ऑक्सीजन इन दिस सेल। ये कह रहा है कि हमारी जो सेल होती है, छोटी छोटी जो सेल होती है बेटा, उनके अंदर हमारा क्या है, ग्लूकोज हमारा कंबाइन होगा ऑक्सीजन के अंदर, और ऑक्सीजन के एंड प्रोवाइड एनर्जी, और उसके बाद क्या कि हमें एनर्जी प्रोवाइड करता है। स्पेशल नेम ऑफ रिएक्शन इज रेस्पिरेशन, द प्रोसेस ऑफ विच वी स्टडी इन चैप्टर 6 के अंदर। ये कह रहा है कि चैप्टर 6 के अंदर जो बायो के अंदर बेटा आप स्टडी करोगे कि स्पेशल टाइप की जो नेमिंग दी गई है, स्पेशल टाइप की जो नेम दिए गए हैं उस रिएक्शन को वो हम चैप्टर 6 के अंदर बायो के अंदर आप स्टडी करोगे बेटा। अब यहाँ पर देखो कि ग्लूकोज हमारा ऑक्सीजन की परसेंटेज में जब बर्न होता है ना, वो हमारा क्या बनाता है, देखो C6H12O6 प्लस में O2, इट विल बी फॉर्म 6O2 प्लस वाटर, उसके साथ साथ क्या बनाएगा, एनर्जी बनाएगा बेटा। ये सबसे इंपॉर्टेंट बात होती है। उसके बाद देखो अगला क्या बोला गया, डिकम्पोजिशन ऑफ वेजिटेबल मैटर इनटू कंपोस्ट इज आल्सो एन एग्जांपल ऑफ एक्सोथर्मिक प्रोसेस रिएक्शन। ये कह रहा है बेटा कोई भी हमारे वेजिटेबल है या कोई भी हमारे जैसे प्लांट का जो वेस्ट मटेरियल है, जो हमारे जो फल फ्रूट हैं, उनके जो वेस्ट मटेरियल होता है उसको आपने कभी डिकम्पोज किया, मतलब उसको कहीं पर डाला हो और कभी आपने उसको टच किया हो बेटा, तो अगर टच किया हो तो आई होप कि आपको पता होगा कि वो हमारा जब उसको 1 या 2 दिन अगर वो पड़ा रहेगा, वो सड़ जाएगा, तो उसके बाद क्या होगा, उसके अंदर से हीट निकलेगी। आप उसको टच करके देखना और थोड़ा ध्यान से, क्योंकि उसके अंदर क्या होते हैं कि बैक्टीरिया ग्रो कर जाते हैं। उसके बाद क्या है कि हमें हाथ जो हैंड वॉशिंग है वो अच्छी तरह करनी है। उसको टच करके देखना कि आपको पता लगेगा कि वो हमारी जो इसके अंदर जो डिकम्पोज हो रहा है ना, जो वेजिटेबल मैटर, वो हमारी एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस होती है बेटा। आई होप कि बेटा ये क्लियर हुआ होगा। एंड नेक्स्ट जो टाइप ऑफ रिएक्शन बेटा वो नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम स्टडी करेंगे। थैंक यू बेटा।